So hey guys, welcome back to my channel. So guys, आज सैटरडे है एंड आई एम गोइंग बैक होम फ्रॉम अ राइड. तो अभी कैसा है ना कि समर स्टार्ट हो गया है एटलीस्ट इन पुणे. सो मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी निकल जाता हूँ सो दैट मुझे जाते वक्त ज़्यादा धूप ना पड़े. तो इसीलिए क्या हो रहा है कि हो सकता है समर में आपको मेरे किसी भी राइड पे जाते वक्त की वीडियो कम दिखेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई ग्रुप राइड के लिए जा रहा हूँ. और मोस्टली जो वीडियोज़ होंगे वो जब मैं राइड से घर की तरफ जाऊंगा उस टाइम लूँगा, बिकॉज मॉर्निंग में इतनी सनलाइट होती नहीं, तो एनीवे फुटेज भी कुछ क्लियर आएगा नहीं. ठीक है. सो गाइज, इस वीडियो में मैं अपने जो स्टेल्थ मिरर्स हैं रिज़ूमा के, इनका एक रिव्यू दे देता हूँ. मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था, मतलब यूट्यूब में भी और अलग से भी लोग पूछते हैं कि आर दे एक्चुअली प्रैक्टिकल, बाइक में लगाना सेंस बनता है क्या. तो गाइज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई स्पोर्ट्स बाइक चलाते हो राइट, तो अगर आप स्पोर्ट्स बाइक को ट्रैक के लिए चलाने यूज़ करने वाले हो तो मिरर्स की ज़रूरत ही नहीं है राइट. मिरर्स आपको चाहिए ही नहीं, बिकॉज ट्रैक में मिरर एनीवे हटाते ही हैं. बट हाँ, अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक है जिसको आप सिटी में या हाईवे में यूज़ करते हो तो डेफिनेटली यू नीड मिरर्स राइट. तो अब स्पोर्ट्स बाइक कोई भी होने दो, वेदर इट्स R15, R1, डुकाटी की भी हो गई, BMW हो गई, इनमें क्या होता है, जो सिटिंग पोस्चर होता है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है. ठीक है. तो उससे होगा क्या, बिकॉज उसका सिटिंग पोस्चर एग्रेसिव है तो आपको अपनी बॉडी पोजीशन या बॉडी पोस्चर कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा. तो मिरर के साथ स्पोर्ट्स बाइक में प्रॉब्लम क्या होता है, आप कोई भी कंपनी के कितने भी बड़े मिरर्स लगा लो, आपको अपनी राइडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट करने पड़ते हैं. जैसे अगर मैं अभी हाईवे पे चल रहा हूँ, मुझे इन मिरर्स के एंगल एक सर्टेन एंगल पे सेट करने पड़ेंगे. जैसे मैं सिटी में हूँगा वहाँ पे मोस्टली मैं थोड़ा अपराइट ही चलाऊँगा, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, ट्रैफिक रहेगा राइट, तो आपको उतना स्पीड चलाने के तो मौका ही नहीं मिलेगा और आपको विंड ब्लास्ट होगा नहीं, तो आपको ऐसा बेंड होकर चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्ट्रेट हो सकते हो राइट. तो उसमें आपको फिर से जो आपका कैमरा एंगल है वो चेंज करना पड़ेगा. तो स्पोर्ट्स बाइक में कभी भी आप मिरर लगाओगे तो इट वुड बी अ चैलेंज ओनली उनका यूज़ करना. ठीक है. नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक मिरर्स, इन मिरर का क्या फ़ायदा है. सो गाइस देखो, अब ये जो मिरर्स बने हैं ना, ये पावरफुल स्पोर्ट्स बाइक के लिए बने हैं. बेसिकली वो मोटरसाइकिल जहाँ पे अगर आप उसको एक्सलेरेट करते हो, ठीक है, तो आगे का टायर हवा में उठने लगता है. मैं खुद से विली मारने की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक्सीडेंटल विली की बात कर रहा हूँ. जो ये जो मोटरसाइकिल होती है, अगर हम इनको स्ट्रेट में एकदम खींच देंगे ना, ये उठना, आगे का टायर हवा में उठने लग जाता है. एंड दैट इज़ वेरी रिस्की, बिकॉज अगर आगे का टायर आपका हवा में है और उस टाइम आपने ब्रेक मारा, मतलब आपका ब्रेक लगाओ, आपने टच कर रखा है और आपका टायर ज़मीन पर फिर हिट करता है ना, एकदम हाई साइड होता है क्रैश, तो वो बहुत रिस्की होता है क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है उस पर. और नॉर्मली मैंने देखा है जो राइडर्स, मतलब जो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते राइट, जैसी गाड़ी अगर कभी ऐसी मतलब पावरफुल बाइक चलाते हैं और बाइक ने अगर व्हीली मार दी हवा में, मतलब आगे टायर उठ गया, तो ब्रेक लगा देते हैं. दैट्स द मोस्ट रिस्की थिंग जो आप बाइक में कभी कर सकते हो, बिकॉज जैसी टायर आगे का हवा में होगा, आपने ब्रेक दबाओगे वो लॉक हो जाएगा. उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसी टायर ज़मीन को टच करेगा फ्रंट वाला, उस पर मोमेंटम नहीं होगी और वो आगे और पीछे टायर का जो है बेसिकली सिंक हट जाएगा और हाई साइड होगा, आप बहुत गंदा क्रैश करोगे. तो वो कभी मत करना. मतलब ये सबसे फेटल एक्सीडेंट हो सकता है मोटरसाइकिल में. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू मिरर्स, तो इन मिरर्स का फ़ायदा क्या है. सो आप अगर इन मिरर्स को ऐसी स्पोर्ट्स बाइक पे लगाते हो, पावरफुल स्पोर्ट्स बाइक पे, अब क्या होता है, जैसे मैंने बाई चांस मेरे को स्ट्रेट मिला, मैंने इसको थोड़ा एक्सीलेटर खींच दिया, मैं एग्रेसिव भी नहीं, बहुत लीनियर भी खींचूंगा ना, देयर इज़ अ चांस कि मेरा आगे का टायर उठने लगे. तो ऑब्वियसली ये मिरर्स क्या करते हैं, दो चीज़, ये एक तो डाउन फोर्स जनरेट करते हैं, तो उस टाइम पे ये मिरर गाड़ी का टायर जल्दी उठने नहीं देते. बट ऑब्वियसली दीज मिरर आर स्मॉल, तो ये एक पर्टिकुलर फोर्स को झेल सकते हैं, जो रोड के हिसाब से बहुत हो जाती है. मतलब जितनी रोड में आपकी बाइक को फोर्स मिलने लगेगी, उसको ये आराम से झेल जाएंगे. ठीक है. पर ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप 200 से 300 की तरफ खींच रहे हो बाइक को और ये आपके मिरर्स आपको बाइक को नीचे रख रहे हैं.
वो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो अगर आप बाइक में आपका जो जैसे फॉर एग्जांपल डुकाटी में व्हीली कंट्रोल होता है, वो भी उस पोजीशन पे आपकी गाड़ी को नीचे नहीं रख पाएगा। ठीक है, अगर आपको उतने पावरफुल चाहिए तो बेसिकली आपको मोटो जीपी या जैसे डुकाटी के V4S में विंगलेट्स आते हैं राइट, उतना चाहिए होगा। बट अगेन इट्स नेवर अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन, फिर भी गाड़ी व्हीली मारेगी। हमेशा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन रखना पड़ेगा ताकि वो बहुत ज़्यादा उठे ना गाड़ी। मतलब जैसी व्हीली कंट्रोल क्या करता है, वो जैसी गाड़ी का आपके टायर आगे उठता है वो रियर में पावर कट कर देता है, तो उससे क्या होता है गाड़ी निकलती नहीं है नीचे से, वो वापस नीचे आती है। और एज अ राइडर आपको पता होना चाहिए कि जब गाड़ी व्हीली मार रही है तो आपको ब्रेक नहीं लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम बाइक सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है। आपको थ्रॉटल रिलीज कर दो चलेगा, पर फ्रंट ब्रेक तो कभी मत टच करना, ठीक है। अब तो ये हो गया इसका मेन पार्ट कि इसका सबसे जो बेनिफिट मिलता है इस मिरर का, वो हो गया इसका डाउन फोर्स और एरोडायनेमिक्स है। तो आपको फील होता है कि आप ये जो हवा ये काट रहा है वो आप जो हवा है वो आपके हेलमेट के ऊपर से जाती है, वो समझ में आता है। जैसे मैं अगर टकिंग करता हूँ बाइक में, आई कैन फील कि जो हवा आ रही है सामने से, विंडशील्ड के ऊपर वाला भी पार्ट जो भी है, ये वहाँ सब सारी एयर को डिफ्लेक्ट कर देता है। नाउ कमिंग टू विजिबिलिटी पार्ट, और विजिबिलिटी के लिए मैं इसको कंपेयर करूँगा इसके जो डुकाटी के स्टॉक से आते हैं, ठीक है। अब क्या जो स्टॉक मिरर्स आते हैं डुकाटी के, उनका जो मिरर साइज़ होता है वो इससे बड़ा होता है और थोड़ा राउंड में होता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा इजीली दिख जाता है कंपेयर टू दिस। इसमें देखने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, आपको थोड़ा हाथ ये सब एडजस्ट करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, और फिर आपको दिखेगा कि पीछे से कौन आ रहा है। बट कंपेयर टू डुकाटी का जो स्टॉक है, यस स्टॉक मिरर्स आर बेटर इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। बट स्टॉक के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एटलीस्ट डुकाटी में आते हैं राइट, वो बहुत वीक होते हैं, क्योंकि डुकाटी क्या इस स्पोर्ट्स बाइक दे ट्राई टू रिड्यूस द वेट राइट, दैट्स वाई वो मिरर्स पे इतना ज़्यादा वो नहीं यूज़ करते, मेटल यूज़ नहीं करते। तो उसके जैसे क्या होता है, मिरर्स बहुत ही लाइट होते हैं, किसी ने अगर हाथ से भी टच भी कर दिया तो ब्रेक हो जाते हैं। तो और जो दूसरी प्रॉब्लम है विथ मिरर्स, जो स्टॉक मिरर्स, वो है कि जो डुकाटी जो मिरर्स प्रोवाइड करती है वो थोड़ा लंबे हैं, मतलब वो जो मिरर्स की लेंथ है ना वो ज़्यादा है, जिससे जो मिरर्स हैं वो बॉडी के फ्रेम से बाहर जाते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर बाई चांस कभी आपने बाइक ड्रॉप कर दी जगह पे ही, तो मिरर्स तो फॉर श्योर टूटेंगे, प्लस वो स्टॉक मिरर्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज़ बिकॉज वो सॉफ्ट कंपाउंड से बने हैं, लंबे हैं, तो जैसी बाइक आप 100 क्रॉस करोगे ना, वो मिरर्स कुछ काम के नहीं रह जाते, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हेडेक हो जाएगा। और तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि वो मिरर्स लगाने का इतना पॉइंट नहीं है, मतलब स्टॉक यूज़ करने का इतना पॉइंट नहीं है। वो मतलब जो 80-100 तक कोई भी आप बाइक चलाते ही हो राइट, उसमें ही अगर वो इतना वाइब्रेट करने लग जाए तो पॉइंट ही नहीं ना उनको कंटिन्यू करने का। तो वही एक रीज़न था, मैंने वो स्विच कर लिया इन मिरर्स में। अब मैं बताता हूँ कि इन मिरर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। एक तो मैंने बोल दिया एरोडायनेमिक्स और डाउन फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड इज़ इनकी जो साइज़ है ये बॉडी के अंदर रहते हैं, मतलब बाइक के, तो कल अगेन अगर बाइक ड्रॉप भी होती है तो ये ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, बिकॉज इनका साइज़ छोटा है राइट, ये वाइब्रेट नहीं होते। एंड फाइनल इज दे लुक्स वेरी कूल ऑन अ स्पोर्ट्स बाइक। अब ऑब्वियसली ये जो लास्ट वाला फैक्टर है उसका जो डिज़ाइन, वो बाइक टू बाइक मैटर करता है। मैंने जहाँ तक एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, ये पानीगाले V2 और BMW S1000 या M1000 जो है रेंज है, उन पे बहुत अच्छा लगता है। R1 पे मेरे को इतना पसंद नहीं आया, बिकॉज R1 का क्या है, जो फेयरिंग फ्रंट है थोड़ा ब्रॉड है, तो उसकी वजह से ना ऐसा लगता है कि कुछ छोटी सी चीज़ हेयरबैंड टाइप लगा दी है। वेराज V2 का जो आगे का फ्रंट है वो ना तो बहुत ब्रॉड है ना ही बहुत छोटा है, तो उसका मेरे एटलीस्ट मेरे को तो लगता है कि वो बहुत
परफेक्ट फिट है। वो अब मतलब डिज़ाइन है, ये आपके ऊपर है। अगर आपको मेरी बाइक में ये सूट अच्छा लग रहा है मिरर, तो बताना, मैं एक फ्रंट से इसकी फ़ोटो डाल दूँगा। कुछ यूट्यूब पे मैंने देखा अभी लोगों ने R1 में भी लगाए हैं। मैं R1 5 की बात नहीं कर रहा, R1 के लिए बोल रहा हूँ, पर वो मेरे को अच्छे नहीं लगे फॉर सम रीज़न। ठीक है, उसके बाद आते हैं, क्या ये आपको अपनी बाइक में लेना चाहिए कि नहीं, लगवाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो गाइस सी, इस इन मिरर्स का एडवांटेज क्या है, एरोडायनेमिक्स हैं और डाउन फोर्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उन बाइक्स के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सलरेट करती हैं और व्हीली के चांसेस होते हैं। सो आपकी अगर मोटरसाइकिल 500-400 सीसी के नीचे है तो इन्हें लगाने का तो सेंस ही नहीं बनता, बिकॉज इतना पैसा खर्च करोगे और उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा तो पॉइंट ही नहीं है। बट अगर आपको ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आता है और जिसकी जो फंक्शनैलिटी है राइट, वो फोल्डिंग वाले, अगर वो आपको वैसे मिरर चाहिए छोटी बाइक पे, छोटी मैंने से छोटी बाइक आई मीन से लेस देन 400 सीसी मोटरसाइकिल, सो आई वुड रिकमेंड कि ना इनके डुप्लीकेट वर्जन्स आते हैं। आई थिंक एक स्टैम्प फीड ऐसा करके कोई तो ब्रांड है, ब्रांड भी नहीं है, मतलब चाइनीज़ ही है, वो आपको आराम से मिल जाएंगे। R1 5 के लिए बहुत लोगों मैंने देखा लगाते हैं, तो आप वो लगा सकते हो, क्योंकि वो मिरर्स डाउन फोर्स जनरेट नहीं करेंगे, बट लुक वाइज वो ऐसा ही दिखेंगे, विंगलेट टाइप उनकी यू नो लुक, मोटरसाइकिल का लुक आएगा। तो आप वो लगवा सकते हो और वो आपको बहुत चीप पड़ेंगे कंपेयर टू दिस वन। बट हाँ, आपके पास पावरफुल बाइक है एंड एक्चुअली यू आर यू नो वरीड अबाउट कि बाइक थोड़ा विली मारती है हार्ड एक्सलेशन में, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस मिरर। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ और क्वेश्चन होंगे इन मिरर्स पे वो भी पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, इन अगर आप ये मिरर लगाते हो राइट, तो आपको इंडिकेटर हटाने पड़ जाते हैं, मतलब बेसिकली एटलीस्ट इस मोटरसाइकिल में, क्योंकि इसमें जो स्टॉक मिरर्स आते हैं उन्हीं पे इंडिकेटर्स होता है। तो अगर आप रिजोमा के लगाते हो तो आपको फिर इंडिकेटर्स हटाने पड़ेंगे, या आप रिजोमा के इंडिकेटर्स लगा सकते हो, पर वो इस मिरर्स में नहीं लगते, वो नीचे कहीं आपको बॉडी पे लगाने पड़ेंगे जो अच्छे नहीं लगते। तो वो एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।